इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बुरी तरह से इजराइल पर भड़का है। जी हां, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इजराइल एक ऑक्यूपाइंग पावर है, कब्जे वाली ताकत है, जिसने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन और गज्जा। इन इलाकों पर इजराइल का कब्जा है। ये ऑक्यूपाइंग पावर है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कह दिया कि इजराइल कोई देश नहीं है, वो कब्जे वाली ताकत है। साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये रहा उसका ऑफिशियल, दोनों पेज का स्टेटमेंट आपके सामने है, साफ कहा है कि इजराइल ने अभी तक साबित नहीं किया है कि उसने गाजा के अंदर कि वो यूएन के जिन लोगों को इजराइल ने कत्ल किया उनका ताल्लुक आतंकवादियों से था या हमास से था। याद दिलाना चाहूंगा, इजराइल ने यूएन ऑफिशियल्स को इस नरसंहार के दौरान कत्ल किया था और कहा था कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करने वाली तंजीम है और यूएन के जो ऑफिशियल्स हैं, ये कुछ ऑफिशियल्स हमास का साथ दे रहे थे। उनको कत्ल करने के बाद उसने ये सफाई दी थी। तो उसके बाद जब केस हुआ, तो केस दर्ज जब हुआ तो इसने कहा कि हम सबूत देंगे कि हमने जिन्हें मारा है यूएन के लोगों को, इनका ताल्लुक हमास से था, ये हमास के लिए काम कर रहे थे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कहा है कि अभी तक इजराइल ने कोई सबूत नहीं दिया है और इजराइल ये साबित अभी तक नहीं कर पाया है कि वो बेगुनाह है, उसने वॉर क्राइम नहीं किया है। तो यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को अंधभक्तों के तीसरे बाप को नंगा किया है। Israel alleged that UNRWA has been infiltrated by Hamas and other terrorist organizations and that UNRWA employees took an active part in carrying out the attacks of 7 October 2023. Israel further alleged a widespread and systemic misuse of UNRWA's assets and facilities by Hamas. According to Israel, its concerns were not adequately addressed by the United Nations. The court considers that the information before it is not sufficient to establish UNRWA's lack of neutrality. अमेरिका की मिडिल ईस्ट की जो टीम है फौज की, जिसे सेंटॉम कहा जाता है, उसने ऑफिशियली ऐलान किया है, इंफॉर्मेशन दी है कि हमने बॉर्डर पर एक चेक पॉइंट बना दिया है, यानी बॉर्डर पर एक दफ्तर टाइप में बना दिया है अमेरिका का, सेंटॉम का, जो गाजा के और इजराइल के सीज फायर पर नजर रखेगी। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि गाजा के अंदर जो कुछ भी बनाया जाएगा उसमें अमेरिका का और विदेशों का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। गाजा को बर्बाद कर दिया गया है, अब गाजा को लूटने की तैयारी है। वहां अमेरिका अपने होटल बनाएगा, अमेरिका अपनी जगह बनाएगा, दूसरे देश जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, सऊदी हुआ, वो अपनी अपनी जगह बनाएंगे। आप समझ रहे हैं गाजा का हाल क्या होने वाला है। Well, Jared's the investor here. I'm not going to give you a percentage, but look, what we've seen the past week gives me great optimism the ceasefire is going to hold. And if we get from where we were a week ago to a long-term, durable peace between Israel and Gaza, there are going to be hills and valleys. There are going to be moments where it looks like things aren't going particularly well. But given that, and given the history of conflict, I think that everybody should be proud of where we are today. अब दोस्तों, हमास को यह डर है कि डील वील जो भी है, लेकिन जैसा इजराइल लेबनान के साथ कर रहा है, हमारे साथ भी कर सकता है। आप लोगों को अच्छे से पता है, जो मिडिल ईस्ट की खबर रोज देखते हैं, कि इजराइल ने लेबनान के साथ सीज फायर किया हुआ है और इजराइल का सीज फायर कैसा है आपको पता है, वो लेबनान पर रोज हमला करता है, रोज। तो यही डर अब हमास को है कि सीज फायर होने के बाद भी ऐसा ना हो कि इजराइल रोज गाजा पर हमला करता रहे और गाजा को लेबनान बना दे। हजरात, चंद तस्वीरें और आई हैं जिनकी लाशों को थोड़ा सा मैं ब्लर कर रहा हूं। ये देखिए, 54 फिलिस्तीनियों की लाशों को इजराइल ने गज्जा को लौटाया है।
लाशों की हालत ऐसी है, गले पर धारदार निशान है, किसी के गले पर रस्सी का निशान है, हाथ किसी किसी के पीछे बंधे हुए हैं, जिस्म पर कई तरह के जख्म के निशान हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टॉर्चर करके इजराइल ने फिलिस्तीनियों को कत्ल किया है। आप दर्द को क्या ही समझेंगे, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ज़्यादातर लाशों को फिलिस्तीनी पहचान ना पाए कि इसमें से हमारा बाप कौन है, इसमें से मेरे बाबा कौन है, इसमें से मेरी माँ कौन है। तो इजराइल के हाथों के द्वारा मारे गए ना पहचाने जाने वाले फिलिस्तीनियों को बिना पहचान के ही एक साथ दफना दिया गया। हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। भाई भूख और प्यास तो एक तरफ, सोचिए अब गाजा में गरीबी किस लेवल की हो चुकी होगी और आगे कब तक होगी। ज़रा इस छोटे से बच्चों को देखिए, ये प्लास्टिक इकट्ठा कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे एक झुंड होता है जो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, उन प्लास्टिक को बेचता है, चंद रुपये कमाता है। अब गाजा में एवरेज बच्चों का यही हाल है। माँ मारी जा चुकी है, बाप मारा जा चुका है, सर पे कोई छत नहीं है, कल क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में कूड़े से, मलबे से प्लास्टिक बीनने पर मजबूर हैं गजा के बच्चे। इजराइल ने रोज की तरह आज फिर से सीज फायर तोड़ा। गजा सिटी के अंदर एक फिलिस्तीनी नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब जितने भी ये बने पड़े थे बाप, इजिप्ट, कतर, तुर्की, अमेरिका के हम गारंटी ले रहे हैं कि अब फिलिस्तीनियों पर इजराइल हमला नहीं करेगा। अब क्या हिजड़ों की तरह ताली बजा रहे हो? अब इनमें से अमेरिका को मारिए गोली। अब ये तुर्की, ये अरब देश, ये खामोश, ये मुस्लिम देश खामोश क्यों हैं? बस सबको फ्री की फुटेज चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए। गजा का एक बड़ा शहर था जबलिया, उस जगह का नाम बहुत फेमस था, बहुत खूबसूरत शहर था। आप पुरानी तस्वीरें जबलिया की देखेंगे गूगल पर तो आपको समझ में आएगा। आइए उस जबलिया का आज की तारीख में हाल क्या है। ये पहली तस्वीर जबलिया से आई है। सब कुछ जल कर राख हो चुका है, तबाह है, वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिस चीज का हमें यकीन था, रज़ाग्राफी देखने वाले इस बात को मान चुके थे कि ये होने वाला है। दोस्तों, आखिरकार इजराइल की पार्लियामेंट ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करने का बिल पास कर दिया है। मुसलमान अब तो बैतुल मुकद्दस जा नहीं सकते, लेकिन हजारों की तादाद में रोज यहूदी मस्जिद अल-अक्सा जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके पर जब कब्जा करने का अप्रूवल सरकार ने ही दे दिया है, तो अब जनता इजराइल की क्या ही करेगी। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के इलाकों में इजरायली सेटलर्स का हमला। आप सोच नहीं सकते कि इजराइल खेल क्या खेल रहा है। वेस्ट बैंक में उसने विदेशी पत्रकार और एक्टिविस्ट 32 पत्रकार और लगभग 32 जो ये पत्रकार के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हैं, ये वेस्ट बैंक में जो इजराइल के लोग और इजरायली सेटलर्स, इजराइल की मिलिट्री फिलिस्तीनियों पर जुल्म और सितम कर रही थी, उसको ये रिकॉर्ड कर रहे थे, उसको ये अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। तो ऐसे 32 एक्टिविस्ट पत्रकारों को इजराइल ने अपने अपने मुल्क डिपोर्ट कर दिया
और उन 32 के 32 पत्रकारों को 99 साल के लिए इजराइल में ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। वो इजराइल 99 साल तक नहीं आ सकते। ये है इजराइल। इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका पहले से ही इतना नंगा है कि यह अमेरिकियों को भी इजराइल के आगे कुर्बान कर सकता है। इसी बात की वजह से आज अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल से और किलसने लगे हैं। एक अमेरिकी पत्रकार वेस्ट बैंक में मौजूद था। इजराइल के सेटलर्स ने उस अमेरिकी पत्रकार को भी घेर कर घायल कर दिया, उस पर हमला किया। जिसके बाद जब अमेरिकी पत्रकार ने इजराइल में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर से मुलाकात करनी चाहिए तो अमेरिकी एम्बेसडर ने साफ मना कर दिया कि मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। आप समझ रहे हैं, अगर इजराइल का कोई आतंकवादी भी, गुंडा भी अमेरिका के किसी भी व्यक्ति, पत्रकार, नेता को थूक दे, मुंह पर थप्पड़ मार दे, तो अमेरिका की गवर्नमेंट इतनी इजराइल से डरती है और इजराइल से उसकी इतनी फटती है कि वो अपने ही नागरिक का साथ छोड़ देते हैं, बल्कि उसके खिलाफ हो जाते हैं कि जो किया है तुम्हारे साथ इजराइल ने सही किया है, बल्कि मैं तो तुमसे मिलूंगा ही नहीं। ये है असलियत इजराइल की और ये औकात है अमेरिका की। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा है कि इटली जो है, इटली गवर्नमेंट फिलिस्तीनी पुलिस को, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, सबको ट्रेनिंग देने को तैयार है। दोस्तों, एक देश ओमान है। इजराइल ने ओमान को खत लिखा है और भीख मांगी है कि अपना एयर स्पेस इजराइल के जहाज़ों के लिए खोल दें। ओमान ने अभी तक इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है। हमास अब फिलिस्तीनी गद्दारों को कत्ल तो नहीं कर रहा है, लेकिन 12 से 14 और, ये तस्वीर देख लीजिए, 12 से 14 और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ट्रकों पर बिठाकर उनका जुलूस निकाला, उनकी गाड़ियां, उनकी जो बाइक है, उनकी और जो चीज़ें हैं, उनकी तमाम वो चीज़ें हमास ने जब्त कर ली हैं। देखिए, जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं वो सेना में शामिल होना नहीं चाहते, और जो दूसरे यहूदी हैं, आम यहूदी, वो फिलिस्तीनियों का गला काटने को तैयार है। जैसे भारत में मोदी के चाहने वाले जितने मोदड़ी के हैं और जितने आपको दूसरे समाज के लोग मिलेंगे, खास करके वो गंदा वाला जो मामला है, जो मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगलता है, अरे छाती पीटता है दिन रात मोदी मोदी। अगर आप उनका सोशल मीडिया देखेंगे तो जैसे कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये देखिए, ऐसे लोग हैं जो कि आज की तारीख में, ये कल का ही पोस्ट है, खाने की तस्वीर क्लिक करी, उसको पोस्ट किया। आप देख रहे हैं, मोहित नाम का ये आतंकवादी है, हिंदुत्व आतंकवादी। लिखता है द चिल्ड्रन ऑफ गाजा आर हंग्री, यानी मौक कर रहा है, भूखों को चिढ़ा रहा है। हालांकि ये थाली इसके घर की भी नहीं होगी, इसने गूगल से उठाया होगा, खा ये गू रहा होगा, पी ये पेशाब रहा होगा, लेकिन जवाब इसको वहां खुद हिंदू, जो असली जो हिंदू हैं, वो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व इंसानियत से घिरा हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता। पूनम ने मोहित आतंकवादी के, हिंदुत्व आतंकवादी के इस पोस्ट को रीट्वीट करके जवाब दिया है कि एंड आई विल से दिस अगेन फ्रॉम राम गोपाल वर्मा टू हाउएवर दिस रैट इज इंडियन मैन आर द वर्स्ट क्रिएचर्स ऑन दिस प्लैनेट। दोस्तों, राम गोपाल वर्मा ने भी दिवाली विश किया तो उसमें गाजा के ऊपर गंदा कमेंट किया। इसी तरह से इस महिला ने, इस हिंदू लड़की ने यही कहा कि राम गोपाल वर्मा से लेकर ऐसे हिंदू, मोहित जैसे हिंदू लड़के लड़कियां बहुत हैं जिनके दिमाग और दिल में इतनी नफरत है कि वो इस तरह की बातें लिखते हैं। हजरात मोहतरम, हाल ये है। बहरहाल, बैक टू द पॉइंट, जो ऑर्थोडॉक्स इजरायली हैं वो सेना में शामिल नहीं होना चाहते, और जो कट्टर और आम यहूदी हैं वो सेना में शामिल भी हो रहे हैं, वो फिलिस्तीनियों को गाली भी बक रहे हैं। तवज्जो है। अब आप देखिए, एक काले लिबास में ऑर्थोडॉक्स है जो सेना में शामिल नहीं होना चाहता, सामने एक संघी कुत्ते जैसा इजरायली है जो अपने ही लोगों को मार रहा है इस बिना पर कि आप सेना में शामिल क्यों नहीं हो रहे, तुम गद्दार हो। समझ रहे हो? यानी जो तानाशाह की बात माने तो तानाशाह के पसंदीदा लोग कहते हैं हाँ भाई तुम देशभक्त हो। अगर आप बात नहीं मानते, भले ही आप इंडियन हो, अगर आप, भारत में ये तो हो रहा है, मोदड़ी के जितने हैं, मोदी जी
उनको सर्टिफिकेट देते हैं देशभक्ति का जो मोदी जी के हों। ऐसे ही मोदी जी वाले जो झुंड हैं गंदे, वो उसी को राष्ट्रवादी मानते हैं, देशभक्त मानते हैं जो मोदी की वाह करे। अगर मोदी जी की कोई आलोचना कर दे तो वो देश का गद्दार है। किसान मोदी जी से सवाल कर ले तो देश का गद्दार। सिख समुदाय अगर सरकार से सवाल कर ले तो वो आतंकवादी खालिस्तानी। मुसलमान सवाल कर ही नहीं सकता, मुसलमान तो ज़बरदस्ती रेल दिया जाता है। इनके यहाँ दिवाली हो, इनके यहाँ होली हो, डांडिया हो, कुछ भी हो, इनको मज़ा ही नहीं आता जब तक ये मुसलमानों पर कुत्ते की तरह भौंक नहीं लेते। तवज्जो है। ऐसे ही इजराइल में भी है, जो नेतन्याहू के अंधभक्त हैं उनको सारे गलत लगते हैं और सिर्फ नेतन्याहू के लोगों को, नेतन्याहू के समर्थक ईमानदार और सच्चे लगते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, नहीं तो दुआ कीजिए और दुआ करते रहिए। दिल करे तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।